ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के 56 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। इस त्रिपदी में ठाकुर महाशय ने पिछली त्रिपदी में साधन और सिद्धि का साजाते वर्णन कर इस त्रिपदी में उसे और सुस्पष्ट किया है। पिछली त्रिपदी में जो हम चर्चा कर रहे थे कि जैसा साधन होगा सिद्ध देह भी वैसा ही प्राप्त होगा, जो जो हम साधन देह में करेंगे। साधने भावी वो जहाँ सिद्ध देह पाबो तहाँ, राग पथेर यही से उपाय। तो आज भी उसी को और ज़्यादा विस्तार से सुस्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, साधने जे धन चाई सिद्ध देह ताहा पाई। जैसा साधन करोगे वैसा सिद्ध देह मिलेगा, जिस भाव में रहोगे वैसे ही भाव का देह मिलेगा। पिछले श्लोक में बोला, आज भी कह रहे हैं, साधन में जो धन आप चाहते हो, धन यानी यहाँ पे प्रेम धन की बात हो रही है, तो साधना जिसके लिए कर रहे हो, जिस प्रेम धन को चाह रहे हो, सिद्ध देह में वो आपको प्राप्त हो जाएगा। पक्व अपक्व मात्र से विचार। क्या विचार है? केवल यही कि अभी वो फल कच्चा है और वही फल आगे पक जाएगा। पाकिलो से प्रेम भक्ति, अपक्वे साधन गति। अभी नहीं पका तो साधन भक्ति है, और पक जाए तो वही प्रेम भक्ति है। भेद नहीं है कोई साधना और साध्य में। जो कर रहे हैं वही प्राप्त होगा, जो यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं उसी में हम स्थित हो जाएंगे। भक्ति लक्षण तत्वसार। सारी जो हम भक्ति हमने ये सीखी है, ये सब भक्तियों में सबका सार जो है वो यही है, जो हम साधना करें वो हमें प्राप्त हो जाए। और कौन सी साधना करें जो हमें हमारा सिद्ध देह कौन सा प्राप्त हो। तो साधनाओं में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ, जैसे हर जगह लिखा बाबा ने कि जीव शक्ति में सर्वोच्चतम जो पाने की अवस्था है वो ये मंजरी भाव है। तो इसीलिए इसको बोला भक्ति लक्षण तत्व सार। ये सबसे ऊपर की बात है, तत्व सार। सारे तत्वों का सार यही है कि ये भजन हमें प्राप्त हो जाए, और इस बात को हम समझ जाएं कि साधन जे धन चाई सिद्ध दे तहा पाई। नहीं तो जीव जो भजन करता है, अधिकतर लोग हम लोग देखते हैं इस संसार में जो भजन कर रहे हैं, उनका कोई भाव स्थित नहीं होता कि हम किस भाव में भजन कर रहे हैं। जबकि ये एक बेसिक मिस्टेक है जिसके बारे में हम कभी विचार ही नहीं करते, और विचार नहीं करते तो हमारा पूरा जन्म जो भजन करने में बीतता है उसका क्या फल होना चाहिए वो फल हम कभी ना सोचते हैं, और ना हम उसको पाने की इच्छा रखते हैं, और ना हम किसी की गाइडेंस में किसी के शरणागत होकर रहते हैं कि हमें पता लगे कि क्या पाना है। क्यों? क्योंकि अनुगत्य में रह के भजन करने से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, और जीव चाहता है कि वो अपनी मनमुखी भजन करे। तो मनमुखी भजन करने से उसको लगता है ये फ़ायदा है कि मैं जब जो जैसा चाहूँ कर सकता हूँ, और नुकसान ये है कि जो वो भजन कर रहा है वो फल कभी पकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो फल है ही नहीं जो आप भजन कर रहे हो। कैसा भजन करते हैं कि हम राखी आई तो ठाकुर जी के राखी बांध दी, जन्माष्टमी आई तो वहाँ को लाला बना के वहाँ की माँ बन गए, उनको जूटा जुला दिया कि ये हमारा लाला है, भैया दूज में हमारा भाई है, और वैलेंटाइन में हम बोलते हैं कि ये तो हमारे प्रियतम है। अब भैया आप बात समझ रहे हो, ये गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़े चल रहा है। आप जो भजन कर रहे हो, यदि आप किसी दिन उसको परिपक्व अवस्था में पाना चाहते हो तो एक संबंध तो स्थित होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि अपने पति को आपने एक से विवाह कर लिया, भैया ये मेरा पति है,
अब वहाँ का जन्मदिन आया तो उसको झूले में बिठा के झुला दो, ये मेरा लाला है, हैं? और कभी कह दो कि फादर दिया तू ही मेरा बाप है। ऐसा थोड़ा नहीं करते ना हम। एक संबंध स्थित है, भाई अलग है, पति है, ये पिता हैं, ये सब अलग अलग हैं। तो भगवान में हम कहते हैं सब हमारे, तो सब यही हैं। और असल बात ये है कि हमारे कोई भी वो नहीं है, क्योंकि जब कहीं आपको भाई की अवस्था पड़ेगी तब आपको ठाकुर जी याद नहीं आएंगे। कहीं जब आपको अपने प्रियतम की ज़रूरत महसूस होगी तब आपको ठाकुर जी याद नहीं आएंगे। मगर आडंबर हम ऐसा करते हैं कि हमारे तो सब यही हैं, तो इसीलिए हम वहाँ कोई लाला भी समझ लेते हैं, वहाँ कोई पिता भी समझ लेते हैं, वहाँ को प्रियतम भी समझ लेते हैं। तो ये गलती जो हम करते हैं, इस गलती के कारण ये कभी अवस्था होती ही नहीं। वो क्या कह रहे हैं, साधने भावी वो जहाँ सिद्ध दे पावे पतहाँ। अब साधने भावी वो कहाँ, पता ही नहीं है। साधन किस भाव में कर रहे हैं हम, साधने भावी वो जहाँ, किस भाव में, भाव तो पता नहीं है। भाव कभी बहन का हो जाता है, कभी माता का हो जाता है, कभी पुत्री का हो जाता है, कभी दास का हो जाता है, कभी सखा का हो जाता है, कभी प्रियता का हो जाता है। तो किस भाव में कर रहे हैं, क्या सिद्धे में परिपक्व अवस्था में प्राप्त होगा। तो हम सब संसार में जो भजन करते हैं वो ये गलती करते हैं कि हमें यही नहीं पता कि हम किस भाव में भजन कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमें तो अभी हमारे इष्ट भी नहीं पता, अधिकतर लोगों को ये भी नहीं पता। तो वो इसको भी पूजा, उसको भी पूजा, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, यहाँ भी जाएंगे, इस वाले धाम में भी चले जाएं, उस वाले देवी देवता को भी प्रसन्न कर ले, उस वाले देवी देवता को भी प्रसन्न कर ले। कभी ये हमारे सर्वस्व हो गए, कभी वो हमारे सर्वस्व हो गए। महाराज, आप एक जगह एक संबंध ही नहीं बना रहे। तो होगा क्या, अगर हमें यहाँ पे भी कहीं किसी से कोई संबंध बनाना है तो वो एक संबंध स्थापित करना पड़ता है। हम कहीं किसी के घर अगर जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं है। पहले हमारा एक संबंध स्थापित होगा, तब हम उसके घर की घंटी बजा पाएंगे कि भैया हाँ ये मेरे ये हैं, इसीलिए मुझे इनसे मिलना है। आप दासे भाव में हो, कोई बात नहीं, आप बोलो ये मेरी सरकार है जी, हम दास हैं इनके, नौकर हैं हम इनके, तब भी आपको दरवाज़ा खोल देंगे। आपको हमारे प्रियतम हैं तब भी दरवाज़ा खोल देंगे। आपको हमारा भाई है तब भी खोल देंगे। आपको हमें पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है, और फिर तो हैं भी बहुत सारे, किसकी घंटी बजाएं, कहाँ जाएं, कौन से इष्ट के पास जाएं, तो सब धुंधला है ना। तो धुंधला होने की वजह से ये बात कभी होती ही नहीं। साधने भावी वो जहाँ सिद्ध दे पाई वो तहाँ, सिद्ध दे कैसे मिले, कोई संबंध ही नहीं है। तो इसीलिए संबंध जोड़ना और उस संबंध का भाव होना और उसी भाव में स्थित होना, जब उस भाव में स्थित हो जाएंगे फिर सिद्ध दे पावी वो तहाँ, फिर हमारा सिद्ध दे वहीं उसी भाव में भगवान को पाएगा। तो इसीलिए यहाँ कहते कि गौड़िया वैष्णव में सुस्पष्ट है, हमारा मंजरी भाव है। हम राधा रानी की दासियां मानती हैं अपने आप को, राधा रानी हमें सखी मानती हैं, साख्य का भाव है राधा रानी के साथ, पर हम अपने को दासी मानती हैं, है ना। तो हम कौन हैं, हम राधा दासी हैं, हम राधा की, श्री राधा रानी की मंजरियां हैं, और हमारी युगल सरकार है। माने कृष्ण भी हमारे सरकार हैं और किशोरी जी भी हमारी, क्योंकि किशोरी जी अपने प्रियतम कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, तो इसीलिए कृष्ण भी हमारी सरकार ही हैं, इसीलिए हम युगल सरकार बोलते हैं। तो हम इनके शरणागत हैं, हम मंजरी भाव से ये साधना कर रहे हैं और इस भाव से कर रहे हैं और इसी भाव को सिद्ध करना चाहते हैं और मंजरी दे ही प्राप्त करना चाहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ हमारा भाव भी क्लियर है, हमारी इष्ट भी क्लियर है। अब जो हम भावना करके साधना करेंगे वो साधना में हम सिद्ध होंगे। और ये जो हम भावना कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं सर्वोच्च है। जीव कहीं इससे ऊपर की भावना कर नहीं सकता, इससे ऊपर की स्थिति वैकुंठ लोकों में प्राप्त कर नहीं सकता। वैकुंठों में भी सबसे सर्वोच्च गोलोक, गोलोक के भी 3 भाग, मथुरा, द्वारका, वृंदावन, वहाँ पे भी वृंदावन में भी सर्वोच्च भाव माधुर्य, वहाँ माधुर्य भाव में किशोरी जी की दासी हम सखी मंजरियाँ उनकी राधा रानी की। इस पे हम पूर्ण रूप से पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मंजरियों को, किशोरी जी को जो भाव, किशोरी जी को जो आनंद, जो माधुर्य प्राप्त होता है, वो अपनी मंजरियों को कोटि गुना आनंद देती हैं। इसीलिए ये सर्वोच्च आनंद प्राप्त करने की स्थिति में हैं मंजरियाँ, इनसे ऊपर कोई आनंद प्राप्त करता नहीं। और द्वारका, मथुरा, वृंदावन में मथुरा ही है जिसमें शून्य ऐश्वर्य है
पूर्ण रूप से माधुर्य है भगवान का। इसीलिए सर्वोच्च आनंद वृंदावन में, और वृंदा में भी सर्वोच्च आनंद माधुर्य भाव में, और माधुर्य भाव में भी किशोरी जी की सखी मंजरियां होने के कारण किशोरी जी अपने से भी कई गुना ज़्यादा आनंद अपनी सखी मंजरियों को देते हैं। तो इसीलिए सर्वोच्च आनंद मंजरी भाव में। साधन जे धन चाही, सिद्ध दे तहाँ पाई। अब क्लियर है, हम साधन में कौन सा धन चाहते हैं, हम क्या भाव चाहते हैं, हमारा भाव ही हमारा धन है। सिद्ध दे तहाँ पाई, पक्व अपक्व मात्र से विचार। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति एक ही वस्तु के तर और तम अवस्थाएं हैं। यही ऊपर 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 चलते जाते हैं। पहले साधन भक्ति होती है, फिर उसके बाद भाव भक्ति आती है, और फिर प्रेम भक्ति होती है। साधक साधन काल में अपने चिंतन में श्री राधा माधव की सेवा करते करते उस प्रेम सेवा को चाहने लगते हैं। सिद्ध होने पर वही प्रेम सेवा वो प्राप्त कर लेते हैं। जो हम अपनी साधना में जिसको चाहते हैं, जब हम सिद्ध हो जाते हैं तो वही हम प्राप्त कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है इसमें। आप जिस भी चीज़ की साधना कर रहे हो वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए, है ना। हम जो चीज़ यहाँ साधन काल में इस समय प्रयास कर रहे हैं पाने का, जब सिद्ध होते बाबा बोलते वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है। उसी को सिद्धि बोलते हैं। जो साधन किया वो मिल गया, वही तो सिद्ध हो गया। हम जब ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं तो ऐसा नहीं बोलते कि चावल पक गए, हम बोलते सिद्ध हो गए। ये जो हमारा भोग है सिद्ध हो गया। तो भोग सिद्ध कैसे हो गया भाई? भोग की उत्तम अवस्था, उच्चतम अवस्था किसी खाद्य पदार्थ की क्या हो सकती है कि वो ठाकुर जी को भोग लग जाए, हैं? तो जो हमने अन्न रखा उसकी उच्चतम अवस्था को, वो अपनी सिद्धि को पा लिया। क्या? वो ठाकुर जी को पा गया। आपने जो अन्न बनाने के लिए रखा वो अन्न अब उनको भोग लगेगा, वो पाएंगे। तो क्या बोलते हैं, आप कहीं भी ब्रज में जाओ वो कभी ये नहीं बोलते ये पक गया, पका नहीं, पक तो हम जाते हैं। ये क्या होता है? बोले अन्न सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गए। तो सिद्ध हो गए, अपनी उच्चतम अवस्था को पा गए। तो हम कैसे सिद्ध होंगे? जब हम जो साधना कर रहे हैं वो साधना को हम पा गए तो हम सिद्ध हो गए। लालसा युक्त भक्ति की जो अपूर्ण अवस्था है पर सिद्धि की ओर संचरणशील है, वही साधन भक्ति है। साधन भक्ति क्या है कि हम जो भक्ति, पहले तो राग मार्ग में भक्ति वो होती है जो नियम से ना होके लालसा से हो रही हो, ठीक है। जो भक्ति नियम से हो रही है वो साधन भक्ति है, जो भक्ति लोभ से हो रही हो वो राग भक्ति है। तो लालसा युक्त भक्ति यानी राग भक्ति जब अपूर्ण अवस्था में, अपूर्ण अवस्था में मतलब अभी चावल पक रहे हैं, अभी चावल सिद्ध होंगे, अभी सिद्ध हुए नहीं हैं, अभी आपने रखे गैस पे, अभी हम क्या है, अभी हम साधन कर रहे हैं, अभी हमारे अनर्थ भी हैं। उन अनर्थों से जूझते हुए, उन अनर्थों की पीड़ा पाते हुए, उन अनर्थों की गर्मी में हम लोग जलते हुए, तपते हुए, कैसे भी करके साधन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लोभ है कि हम राधा रानी की मंजरियां बन जाएं, हमारा लोभ है कि हम उनको पा जाएं, ये हमारा लोभ है। तो ये हमारा लोभ है, अभी हम हुए नहीं, अभी हम चल रहे हैं, इसको बोलते हैं साधन भक्ति। कि लोभ से हम चल रहे हैं, अभी अपूर्ण अवस्था है पर संचरणशील है, पर जाना ऊपर चाहते हैं, प्रगतिशील है। आप ऐसा समझो कि प्रगति कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे भजन करने लगा था, बहुत अच्छा लोभ था, लेकिन अब कुछ अवस्था उसकी ठंडी पड़ गई, अब उसको संसार थोड़ा प्रिय लगने लग गया, किसी कारण से अब उसका भगवान में उतना मन नहीं लग रहा, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये संचरणशील है, उसको हम ये नहीं कहेंगे इसकी भक्ति प्रगतिशील है। चाहे वो अब हमारे जितना भजन कर रहा हो। अब हम कहाँ से आए? हम बहुत नीचे से आए हैं। हम तो पूरे संसार में थे, संसार ही अच्छा लगता था, भजन सुनते भी नहीं थे। भजन की बात भी कोई करे, साधन की बात भी कोई करे तो समझ में नहीं आती थी। तो अगर कोई व्यक्ति वहाँ से यहाँ आया तो प्रगतिशील है, पर अगर कोई व्यक्ति हमारे से भी उच्च स्थिति में था, लीला चिंतन होता था, लेकिन आज इस स्थिति में आ गया कि लीला चिंतन करने का प्रयास भी नहीं कर पा रहा है ना, तो हम, वो यहाँ से यहाँ आया, हम यहाँ से यहाँ गए। हमारी भक्ति साधन भक्ति है, उसकी भक्ति नहीं है साधन भक्ति। समझ गए? इसीलिए कह रहे संचरणशील होनी चाहिए। अगर आप कहो कि मैं साधना कर रहा हूँ, मेरी भक्ति साधन है, साधन भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, तो देखो
हमारी अवस्था पिछले महीने से आज बेटर है कि नहीं, हमारी अवस्था हमारे पिछले साल से आज बेटर है कि नहीं है। अपना ऑडिट करना चाहिए कि मैं भजन में इतने वर्ष से हूँ, उतने वर्ष से मेरा भजन बढ़ रहा है कि घट रहा है। ऐसा तो नहीं है जब मैं शुरू हुआ था तो मेरा बहुत लोभ था, आज मेरा वो लोभ ही नहीं है। आज एक स्टेगनेंट अवस्था पे आ गया, या आज मैं अपने आप को अपूर्ण नहीं समझ रहा, या आज मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं जितना कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इतना कौन करता है मेरे आसपास। अगर ऐसा है तो फिर अब साधन भक्ति भी नहीं कहेंगे इसे। साधन भक्ति वो है जो भक्ति बढ़ रही है, प्रगतिशील है। अगर बढ़ नहीं रही है तो फिर अब बढ़ाओ, क्योंकि जो हम कर रहे हैं फिर वो साधन भक्ति नहीं है। तो जो संचरणशील है वह साधन भक्ति है, और वही जब सांद्र अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो प्रेम भक्ति होती है। भाई जो बढ़ती होगी वही तो एक दिन जाके प्रेम को प्राप्त करेगी, जो बढ़ ही नहीं रही है वो कहाँ प्रेम को प्राप्त करेगी। और फिर जब कभी प्रेम को ही नहीं प्राप्त करेगी तो हम कैसे कह दें कि ये साधन था। साधन वो है जो साध्य की ओर जा रहा है। जब साध्य की ओर जा ही नहीं रहे तो फिर साधना कहीं की। हम कहें हम वृंदावन को निकले हैं पर रास्ता गलत लिया हुआ है, या गाड़ी बीच में रुकी हुई है, तो कितनी देर कह लोगे हम निकले हुए हैं, हम पहुंच जाएंगे, हम निकले हुए हैं, पहुंचे। कहाँ पहुंच जाओगे, आप तो रुके पड़े हो, या आप गलत रास्ते पे हो, है ना। तो इसीलिए साधन भक्ति तभी कही जाएगी जब साधना चल रही है प्रेम की ओर जाने के लिए। इसीलिए कहा गया सिद्ध का जो लक्षण है साधक का वही साधन है। सिद्ध अवस्था में वो चीज स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक होने के कारण कहते हैं ये तो उसका लक्षण ही है। उसको लीला चिंतन हो रहा है, बोले ये तो उसका एक लक्षण है, वो तो हर समय लीला में ही रहता है। तो ये क्या अवस्था है, ये सिद्धि का लक्षण है कि वो हर समय लीला में रहेगा। और साधन जो साधक है, साधक के लिए वही साधना है कि हमें अभी, जैसे हमने कल चर्चा करी, हमें अभी अष्टकालीय लीला चिंतन करना है, वो उसमें स्थित हैं और हमने अभी करना है। तो ये भेद है। तो उसके लिए जो स्वाभाविक है वो हमें अभी करना है, हम वो प्रयास कर रहे हैं जो वो नॉर्मली कर रहा है। साधन भक्ति प्रेम भक्ति या साक्षात सेवा प्राप्ति की आकांक्षा को जगाए रखती है। जो साधन भक्ति है, यही साधन भक्ति का स्वभाव है। आपको कैसे पता लगेगा मेरी साधन भक्ति हो रही है? दूसरा लक्षण ये बता रहे हैं कि आप हर समय इस विषय का चिंतन करोगे और इसमें बहुत आपकी आशा बनी रहेगी कि मुझे एक दिन प्रेम प्राप्त होगा या मुझे प्रेम प्राप्त करना है। ऐसी आकांक्षा बनी रहे। वो बनी तभी रहेगी जब उस रास्ते पे जा रहे हो। भैया वृंदावन के लिए निकले हो तो रास्ते में हर बारी बात करोगे कितनी देर रह गई, अब कितनी देर रह गई, कितना आगे आ गए, कितना किलोमीटर रह गया। मगर अगर आप रुके पड़े हो तो कौन आपसे हर घंटे पूछने वाला है कि कितनी देर रह गई, कितनी, सबको पता है रुके हुए हैं, तो कोई पूछेगा नहीं। तो आकांक्षा तभी बनेगी जब चल रहे हैं उस ओर। अतृप्ति ही भक्ति का स्वभाव है। ये सब एक ही बात को अलग अलग ढंग से बाबा इसलिए बता रहे हैं कि कोई बात तो समझ में आ जाए। अतृप्ति होनी चाहिए, अतृप्ति की मुझे और अभी करना है, जल्दी पहुंचना है, मैं रास्ते में हूं, मुझे जल्दी पहुंचना है वृंदावन। जब जल्दी होगी, अतृप्ति होगी, तभी तो पहुंचेंगे। अगर मान लो बीच में ही महाराज 4 दोस्त जा रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने साइड पे कैंप लगा के अपना खाना पीना शुरू कर दिया, अब जल्दी किसको है? आराम से आनंद हो रहा है, मेला हो रहा है, खा पी रहे हैं, यहीं पे खा पी रहे हैं। नहीं समझ में आएगी, यहीं से यूटर्न लेके पीछे चले जाएंगे, हम तो एंजॉय करने आए थे। समझ गए? ऐसा लोग कर लेते हैं भजन में। जितना भजन चल रहा है वो कह रहे हैं भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, भगवान सब दे रहे हैं, धन धान्य जो चाहिए, भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, जैसा हम भजन कर रहे हैं, तो वो इतने में ही तृप्त हो जाते हैं। अब इतने में ही तृप्त हो गए तो फिर कभी आगे भक्ति प्राप्त होगी नहीं, प्रेम भक्ति। तो इसीलिए सदा अतृप्ति बनी रहे। साधक भक्ति साधना के जितने उन्नत स्तर पर चढ़ता है उसके हृदय में उतनी ही उत्कंठा आ जाती है। ये हमारा जीवन का सफ़र है। मैं आपको इसकी बार बार साथ में तुलना कर रहा हूँ कि हम यहाँ से वृंदावन निकले तो, है ना, तो उससे हम थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। अब जितना वृंदावन के पास पहुँच जाते हैं उतनी उत्कंठा बढ़ जाती है और बस पहुँचने वाले हैं, बस 10 मिनट रह गए, बस 5 मिनट रह गए, फिर बड़े सुंदर राधा रमण जी के दर्शन होंगे। जल्दी चलो फटाफट से, कहीं ऐसा ना हो कि पट बंद हो जाए, जल्दी चलो। उत्कंठा आ जाती है ना, जल्दी समय होने वाला है, पट बंद होने वाले हैं, जल्दी से हम वहाँ पे पहुँच जाए। तो ऐसी उत्कंठा जीव के अंदर आती जाती है, वो जितना आगे बढ़ता जाता है। ये उत्कंठा उसके अंदर नहीं आएगी जो बढ़ ही नहीं रहा है। कहाँ आएगी? जब आप रुके पड़े हो एक जगह पे, आप जा ही नहीं रहे हो उस जगह पे, तो कहाँ उत्कंठा आएगी आपके अंदर?
तो यह उत्कंठा ही उसे शीघ्र प्रेम सिद्धि के राज्य में ले जाती है। अब जितनी उत्कंठा होगी उतनी जल्दी जल्दी चलेंगे, भागो 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 भागो, भैया रिक्शा मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, जल्दी से पैदल ही भागो, रुको मत एक जगह पे, नहीं तो पट बंद हो जाएंगे। ये उत्कंठा है हमारी। और ऐसा भी नहीं है कि साधना में कोई आनंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो हम इस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते में कोई आनंद नहीं है। जैसे हम क्या बोलते हैं, जर्नी इज एज गुड एज डेस्टिनेशन, बट इट शुड बी अ जर्नी। ऐसा ना हो कि आपकी जर्नी ही नहीं रही, आप तो रुक गए कहीं पे, रुक गए तो इट वोंट बी एज गुड एज डेस्टिनेशन। जर्नी होती है तो ही अच्छी लगती है जब हमें पता है कि हम टाइम से पहुंच जाएंगे, हम ठीक स्पीड से चल रहे हैं, हमारे अंदर उत्कंठा है, अतृप्ति है, पहुंचना है, तो फिर जर्नी इज एज गुड एज डेस्टिनेशन। पर हमारा क्या होता है, हम उस जर्नी खत्म कर देते हैं। जैसे ही हमें जर्नी में मजा आया, डेस्टिनेशन छोड़ दी, जर्नी वहीं रुक गई, तो फिर थोड़ी देर में सब खराब हो जाता है जीवन। तो यहाँ बाबा बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि साधन में आनंद नहीं है, भाई पहुंच के ही आनंद आएगा, ऐसा नहीं है। साधन भक्ति में भी प्रचुर आस्वादन निहित है। विशेषतः राग साधक के लीला स्मरण में तो साक्षात की तरह सेवा का चिंतन होता है। जब यहाँ पे चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं जब स्फुरण होने लगता है तो साक्षात जो वहाँ सेवा कर रहे हैं सब सिद्धों को यहाँ पे वही आस्वादन हो रहा है, और उससे पहले ही धीरे 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 अनुभूतियाँ होना तो प्रारंभ हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दम से बस स्मरण के बाद सीधा जब स्फुरण होगा तभी आएगा, थोड़े स्मरण में ही अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। अतएव उसे साधन काल में जो अपूर्व आस्वादन प्राप्त हुआ है उसकी तुलना नहीं है। साधन काल में जो आनंद प्राप्त हुआ है उसकी भी तुलना नहीं है, वो एक अलग ही आस्वादन है। ये मानना पड़ेगा, यहाँ एक अलग आस्वादन है, पर साधक उसी में तृप्त होकर प्रेम प्राप्ति के अभाव को जगाए ना रखे। अगर वही हम कह रहे हैं कि अगर यहीं पे तृप्त हो गए, हाँ चलो जो हम स्मरण कर रहे हैं उसमें अनुभूति हो रही है, उसी में मजा आ रहा है, अब इससे आगे बढ़ने की हमारी इच्छा ही नहीं रही। इससे आगे ना बढ़ने का इच्छा कैसे होती है कि भाई आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है का क्या मतलब है कि जितना हम संसार में हैं उतना संसार में भी रहे, और जितनी थोड़ी बहुत अनुभूति हो रही है, जितना थोड़ा बहुत सुबह मन लगता है उतना मन भी लगा लिया, उसके बाद फिर संसार में चले गए और हम कह रहे बस इतना ही ठीक है ना। प्रगतिशील होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो बाबा बोल रहे हैं आत्मरामता जैसी अवस्था हो सकती है, उससे साधक की अग्रगति रुक जाती है। सेटिस्फाई हो गया यहीं पे, आत्मरामता आ गई, चलो बस इतना ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मित्र मंडली में कोई ऐसा नहीं है जो इतना भी करता हो, हम इतना भी करते हैं तो सही है। अब कम से कम हमारी तो गारंटी है, गुरुदेव ने गारंटी दे दी, भाई हम नरक में तो नहीं जाएंगे, बस इतने में ही खुश हैं कि हम नरक। अरे बाबू तुम कहाँ पहुँच सकते थे और तुम कहाँ रह गए, बस इतनी सी बात सोच के खुश हो गए कि अब हम नरक में नहीं जाएंगे। आप कहाँ गोलोक में जा सकते थे, आपका ये सारा आवागृह का चक्कर ही खत्म हो जाता, मगर आप इतने में ही खुश होकर रह गए कि बस हम नरक नहीं जाएंगे। ये तो बोले भक्ति करने का ये तो साइड इफेक्ट है, ये तो उसके अंश मात्र से ऐसा हो जाता है। ये तो आप एक नाम लो तो ऐसा हो जाता है, तो आपने इसके लिए इतना साधन भजन को इतना छोटा कर दिया, ऐसा नहीं करना। साधन जे धन चाही, यही वाक्य में यह तत्व भी गूढ़ रूप से बाबा बोल रहे छुपा हुआ है कि यही धन पाई। भाई धन को चाहो, प्रेम भक्ति के धन को चाहो, ऐसा नहीं कि चाहो ही ना, बस साधन में उतना ही छोटा सा रहने दो उसको। साधन अपनी साधन दशा में जो धन अर्थात प्रेम सेवा चाहेंगे, सिद्ध देह में वही प्राप्त करेंगे। सिद्ध देह ताहा पाई। गुरुदेव इसके लिए काम बीज काम गायत्री की दीक्षा देने के साथ साथ श्री युगल उपासना और इष्ट के साथ संबंध ज्ञान स्थापित कराने के लिए सिद्ध प्रणाली भी देते हैं। ये सब मिलता है, दीक्षा मिलती है आपको, काम बीज काम गायत्री मतलब कृष्ण के मंत्र मिलते हैं, श्याम सुंदर के मंत्र मिलते हैं, किशोरी जी के मिलते हैं, ये सब हम करते हैं। गायत्री मिल गई, सब मिल गई। गायत्री से हमारा संबंध स्थापित होता है। फिर युगल उपासना जो हम उपासना कर रहे हैं, जो हमारे को ठाकुर जी भी बाबा ने दे दिए घर पे, हमारे घर पे अर्च विग्रह आ गए, भगवान का स्वरूप आ गया, गिरिराज जी आ गए साक्षात, तो इनकी हम सेवा करें, इनके साथ अपना संबंध स्थापित करें। और इसके साथ साथ क्या संबंध स्थापित करें, इसके लिए सिद्ध प्रणाली भी मिल गई, एक आदर्श भाव मिल गए,
सब पता लग गया, आप कौन हो, आपका क्या स्वरूप है, आपका क्या संबंध है, आपकी क्या सेवा है, ये सब हमें पता लग गया। तो ये सब जब मिल गया तो सब स्थापित हो गया कि आप कौन हो, आपका संबंध क्या है, वो सब कैसे जुड़ेगा, वो भी सब दे दिया। उससे ये जो जिस प्रक्रिया से मानव के पाप आदि का विनाश कर दिव्य ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, इससे क्या होगा, इससे बोले हमारे पाप आदि का विनाश भी होगा और जो दिव्य ज्ञान है वो भी प्राप्त हो जाएगा। दिव्य ज्ञान क्या होता है? दिव्य ज्ञान यही होता है कि हमारा संबंध उनसे क्या है ये हमें पता लग जाए, हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है ये पता लग जाए। इस जगत में जितना कुछ पता लग रहा है ये ज्ञान है, उस जगत का यहाँ बैठे बैठे पता लग गया ये दिव्य ज्ञान है। और ये दिव्य ज्ञान जो है यही दीक्षा में हमें प्राप्त होता है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में लिखा है कि दिव्य ज्ञान मतलब मंत्र में भगवत स्वरूप का ज्ञान, जो हमें मंत्र मिले हैं उसमें भगवत स्वरूप का ज्ञान हो जाए हमें, और मंत्र देवता भगवान के साथ हमारा संबंध विशेष का ज्ञान है ना, भगवान कौन है उनका स्वरूप पता लग जाए और उनके साथ हमारा क्या संबंध है ये पता लग जाए, यही दिव्य ज्ञान है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में यह संबंध विशेष ज्ञान हुआ मंत्र देवता गोपीजन वल्लभ के साथ और साधक के मंजरी स्वरूप आदि एकादश भाव, वही सब कि हमारा क्या संबंध है, उनका क्या स्वरूप है, हमारा क्या स्वरूप है और हमारा उनके साथ क्या संबंध है, इसी को बता रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान है। और पद्म पुराण के पताल खंड में बाबा कह रहे सिद्ध देह चिंतन की बात जब देखी जाती है तो वहाँ पे क्या बताया गया, ये हमने पहले भी एक श्लोक में चर्चा करी थी, ना देवो देवम अर्चयेत देवो भूतवा देवम यजेत। स्वयं देवता होकर ही देवता की अर्चना की जाती है, ये बाकी सब प्रणालियों में पद्धतियों में हर जगह ये बात बोली जाती है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, बोले आप जो भगवत स्वरूप पार्षद दे या फिर हम जो मंजरी स्वरूप का यहाँ पे चिंतन करते हैं तो वो भी पार्षद ही हैं। तो मंजरी स्वरूप का चिंतन करते हुए जो हम साधना करते हैं उसी में आ जाता है देवो भूतवा देवम यजेत, कि देव बन के ही देव की पूजा की जाती है, उनका पार्षद बन के ही उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे हर जगह बताया गया कि वो सेवाएं उस सिद्ध देह से ही हो सकती है, वो यहाँ से नहीं हो सकती। तो इसीलिए इस बात को ऐसे लिखते हैं देवम भूतवा देवम यजेत, कि देव बन के ही देव की पूजा होती है, इस देह से हम उनकी पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए हम अपने स्मरण में मंजरी स्वरूप की साधना करते हुए अपने को अपने स्वरूप में देखते हुए सिद्ध देह में देखते हुए वो सेवा वहाँ पे करते हैं। कोई कोई ऐसा सोचते हैं कि ये एक कल्पित मानस देह का आश्रय लेकर मानसिक सेवा करते हैं। गौड़ीय वैष्णव जो है ये अपने आप से एक धारणा बना लेते हैं कि मैं एक अमुक मंजरी हूँ और फिर उसकी साधना करते हैं, और फिर भगवान कृपा करके वो जो बेचारे साधना कर रहे होते हैं, जो अपने आप को समझ रहे होते हैं, जब उसी में उनकी पूरी श्रद्धा चली जाती है तो भगवान कृपा करके फिर उनको वही स्वरूप दे देते हैं। कई जन ऐसा मानते हैं कि भाई किसी गुरुजी ने आपको कुछ भी दे दिया, कोई भी आपको ऐसे ही दे दिया कि चलो तू ये वाली मंजरी है, तू ये वाली मंजरी है, तेरा ये ड्रेस है, ये ड्रेस है, ऐसे कोई भी दे दे कि भाई आपका यही है। अब वो उसी को सत्य मान के जीव जो है भजन करता है, और जब जीव बहुत अच्छे से भजन करता है तो भगवान कृपा करके फिर उसको वही स्वरूप दे देते हैं। पर बाबा बोलते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप इतनी कृपा ना करो हम पे ही ये बात कह के कि भैया कुछ भी कल्पित दे दिया और भगवान ने कृपा करके आपको वो स्वरूप दे दिया, ऐसा नहीं होता। पहले ही यहाँ कहते शास्त्र और महाजन द्वारा अनुमोदित सिद्धांत ये नहीं है हमारा, हमारे महाजन ऐसा नहीं कहते और यहाँ तक कि शास्त्र भी ऐसा नहीं कहते। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि साधक की पार्षद देह जो है वो सत्य नहीं है, पर भगवान उस पर कृपा करके वो जो असत्य को भी सत्य मान रहा है, जो अपने मनोकल्पित देह को मान रहा है कि ये मैं हूँ, भगवान कृपा करके उसको वो दे देते हैं। तो वो ये नहीं कह रहे कि आप सिद्ध नहीं होते, आप हो जाते हो, मगर वो कह रहे हैं जो आप सोचते हो फिर भगवान कृपा करके वही दे देते हैं कि चलो ये इस स्वरूप में मेरी कर रहा था, मैं ये स्वरूप। वो कह रहे नहीं, ऐसा भी नहीं है, हम मनोकल्पित देह को नहीं मान रहे हैं। इसका आधार कहाँ लिखा है तो बाबा बोल रहे शास्त्र में आप देखो 3:15-14 श्रीमद् भागवतम का। महाराज इतनी सुंदर टीका है, इतनी सुंदर टीका, कहीं जगह आप पढ़ लो वो टीका आपको वहाँ नहीं मिलेगी। शास्त्रों में किताबों में वो टीका नहीं मिलेगी। यहाँ पे बाबा बोलते देखो यहाँ लिखा है
वसंती यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। सर्व वैकुंठ मूर्तया, बोल रहे सारे लोगों की वैकुंठ में मूर्ति है। हम लोग इसको ऐसे जान ही नहीं पाते इस श्लोक को। अब ये तो एक कृपा महाप्रभु ने करी, जो महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में भागवतम के एक श्लोक को ही महाराज 64 प्रकार से समझा दिया। तो इससे पता लगा कि एक श्लोक की एक टीका नहीं होती। आचार्य हों तो वो बता सकते हैं कि इसको कितनी कितनी प्रकार से क्या क्या बाबा इससे, क्या क्या भगवान इससे कहना चाह रहे हैं। तो हम इसकी सिंपल सी एक टीका लिख देते हैं। क्या टीका लिख देते हैं कि भैया वैकुंठ में भगवान के ही स्वरूप की सारे लोग वहाँ पे होते हैं। जैसा भगवान का 4 भुजाधारी स्वरूप है वैसे ही वहाँ पे सब होते हैं। वासंती यत्र पुरुषा सर्वै वैकुंठे मूर्तया। पर बाबा क्या बोलते हैं कि भगवान के नित्य धाम में भगवत पार्षद 2 प्रकार के हैं। कैसे? बोले एक जो भगवान की साक्षात सेवा में रत है, ये तो है, ये तो हर जगह श्लोक की टीका में लिखा है कि वहाँ ऐसे हैं कि बिल्कुल भगवत स्वरूप में ही जो भगवान विष्णु का स्वरूप है वही स्वरूप उनके पार्षदों का भी है और वो सदा भगवान की सेवा में रत रहते हैं। ये एक प्रकार के हैं। दूसरे बोले, जब दूसरे ये बोला सर्वे वैकुंठ मूर्तया, तो इसका क्या अर्थ है? तो बोले दूसरे भगवान के विग्रह की तरह निष्क्रिय अनंत मूर्तियां हैं वहाँ पे, मूर्तया। और किस किस की है? सर्वे, सब की। जो वैकुंठ लोक की ये मूर्ति क्या है? बोले ये वैकुंठ लोक की शोभा संपदा के रूप में नित्य वहाँ विराज रही है। ये मूर्तियां हैं। ये कैसे हैं? जैसे बोलते बाबा यहाँ भगवान का विग्रह होते हैं, ऐसे ही ये वहाँ पे विग्रह स्वरूप में वहाँ पे सारे लोगों की वैकुंठ में मूर्तियां हैं। अनंत जीवों में प्रत्येक ही भगवान का दास है। जितने भी सब जो अनंत जीव हैं, ये कहाँ कौन है? ये हैं तो भगवान के ही अंश अवतार, भगवान के ही अंश है। अवतार नहीं कहेंगे, भगवान के अंश है। अवतारों को कहते हैं जो अपनी इच्छा से आए हो। हम तो कर्मों से आए हैं, क्योंकि हम अपने आप को देह मान बैठे। अगर देह ना बांधते तो भगवान के ही हो जाते, पर हम अपने आप को भगवान का अंश नहीं मान रहे, इसीलिए कर्मों से जन्म ले रहे हैं। पर हैं तो भगवान के अंश ही, हैं तो भगवान के दास ही। तो अनंत जीवों में भगवान प्रत्येक रूप से हम भगवान के दास हैं और प्रत्येक की सबकी भगवत सेवा उपयोगी देह भगवत धाम में विद्यमान है। सब लोगों की, सब जीवों की देह की एक मूर्ति वहां भगवत धाम में विद्यमान है। भगवत सेवा की योग्यता मिलने पर भगवत कृपा से ही वह देह प्राप्त हो जाती है। समझ गए? मगर सबको प्राप्त नहीं होती। क्यों प्राप्त नहीं होती? क्योंकि भगवत सेवा की योग्यता नहीं आती उनके अंदर। भगवत सेवा की योग्यता कहाँ से आएगी? बोले यही दीक्षा से, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। जब हमें पता लगे हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारा उनसे संबंध क्या है। 3 चीज़ें पता होनी जरूरी हैं। भगवान का क्या स्वरूप है, आपका क्या स्वरूप है और आपका उनके साथ क्या संबंध है। जब ये 3 चीज़ें स्थापित हो जाती हैं तो फिर सेवा करने का जीव अधिकारी बनता है और उसमें योग्यता आती है कि वो कर पाए। जब उसको वो मंत्र मिलते हैं, जिन मंत्र से आपका वो संबंध स्थित हो जाए, जो संबंध बताया गया है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री गुरुपाद पद्मों से जो सिद्ध प्रणाली प्राप्त होती है, उसमें इस देह का परिचय रहता है ना। सिद्ध प्रणाली में सब परिचय है। कोई उसे कल्पित ना समझे, वह नित्य सत्य है। अब बाबा बोल रहे, अब ये देखो, अब ये बात तो स्थापित हो गई भागवतम के श्लोक से कि वहाँ सबकी मूर्तियाँ हैं। ठीक है, हम कोई कल्पना करके नहीं बता रहे कि भाई आपका ये देह है। अब किसकी कौन सी है? तो भगवत लोक में स्थित उक्त अनंत मूर्तियों में से भगवान जिस मूर्ति में साधक को अंगीकार करेंगे, गुरुदेव अपने ध्यान के प्रभाव से जानकर उस मूर्ति का शिष्य को सिद्ध देह निर्दिष्ट कर देते हैं। गुरु कौन है? गुरु सदगुरु हैं। गुरु कौन है? गुरु सिद्ध हैं। उनका वहां पे प्रवेश है। इसीलिए भगवान यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हम भगवान, हम किसको बोलते? किशोरी जी को, क्योंकि राधा दास से हमें। गुरु कौन है? गुरु राधा रानी की मंजरी हैं। तो गुरुदेव को राधा रानी जिसको इशारा करती हैं कि ये वाली, ये जो मूर्ति का स्वरूप है, ये अपने शिष्य को दे दो, ये जब यहाँ आएगी तो ये वाली मंजरी बनेगी।
तो जो उस मंजरी के जिसकी मूर्ति का स्वरूप वो बताते हैं, वो गुरुदेव कृपा करके उनसे यहाँ पे हमें बताते हैं कि ये है। तो बाबा बोलते ये भी नहीं माना जा सकता कि ये कल्पित है, ये कल्पित नहीं है, ये साक्षात किशोरी जी से प्रदत्त है। और कहीं पे जो कोई जैसे वैकुंठों की साधना करता होगा तो भगवान से आती होगी। हमारे यहाँ क्योंकि वृंदावन की साधना है तो वृंदावनेश्वरी से आती है, किशोरी जी से आती है कि ये मेरी, और फिर राधा दास से है। साखे भाव में हो तो भी ठाकुर जी बता दे कि भाई ये मेरा ये वाला सखा है, ये वाली मूर्त का स्वरूप इसको बता दो। हम तो राधा दास्यम हैं, तो राधा दास्यम में राधा रानी बताती हैं कि ये है, और फिर गुरुदेव अपने ध्यान के प्रभाव से वह जानकर उस मूर्ति को शिष्य के सिद्ध दे निर्दिष्ट करते हैं। जैसा जैसा उस मूर्ति का जो जो स्वरूप है वो बता दिया कि आपका ये है। फिर जीव उसकी साधना करता है और उस साधना से उसको पा जाता है। तो अब बहुत कृपा तो यही प्राप्त हो गई कि पहले किशोरी जी ने निर्धारित कर दिया कि ये है ये। जब उन्होंने निर्धारित कर दिया तो बोलते इससे बहुत शक्ति मिल जाती है। वो बड़ी अधूरी चीज है कि हम कहें यार हमने ये वाला स्वरूप सोच लिया है, अब हम उसको सिद्ध करेंगे, फिर ठाकुर जी के मन में आ गई, उनको हमारा भजन अच्छा लग गया, तो फिर वो हमको चलो यार ये इतनी कर रहा है नहीं, फिर तो बहुत करनी पड़ेगी। मैंने अपना एक मनोकल्पित ध्येय सोच लिया और फिर कहूँ कि अब ठाकुर जी आप अगर मेरा भजन अच्छा लगे तो मुझे वो दे देना, तो बहुत अच्छा करना पड़ेगा। उसकी सीमा नहीं है क्या करना पड़ेगा महाराज, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। बोले यहाँ परिश्रम बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ किशोरी जी ने दिया, ये है, ये मेरी मंजरी यही है, वो भी मान गई ये है, मैंने इसको स्वीकार कर लिया। एक स्वीकारिता तो हो गई। जब हम किसी को कह देते हैं कि भैया तू आ सकता है मेरे घर में जब तू आएगा तो मैं तुझे ये रोल दूंगा, तू मेरी कंपनी में आएगा मैं तुझे ये डेजिग्नेशन दूंगा, मैंने अलॉट कर दी, तेरे लिए रख दी, छोड़ दी, ये तू ही है, अब इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। तो एक स्वीकृति तो हो गई बहुत बड़ी। अब उस व्यक्ति को वहां कंपनी का एम्प्लॉय बनने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना कोई बाहर का आए और कहे मैं इतना अच्छा कुछ बाहर से ही, अभी कंपनी में आया नहीं हूं, बाहर से ही कुछ इतना अच्छा करके दिखा दूं कि आप कहो कि हाँ भाई तू क्या बनना चाहता है मेरी कंपनी में, तू बता डेजिग्नेशन क्या, मैं वो दे दूंगा तेरे को। इसके लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। और एक ये है कि डेजिग्नेशन दी हुई है, आप आ जाओ, इस रोल में फिट हो जाओ, हम आपको रख लेंगे, तो वो बहुत इजी है। तो इसीलिए बोलते किशोरी जी ने जब एक स्वीकृति तो दे दी कि आ जाए, तो अब साधना उतनी कठिन नहीं है, साधना उतनी जटिल नहीं है, अब हो सकती है। पक्व पक्व मात्र से विचार, पाकिले से प्रेम भक्ति, अपक्वे साधन गति, भक्ति लक्षण तत्वसार। अब आगे कहते एक ही फल अपक्व अवस्था में जैसे खट्टा या कषाय युक्त होता है और फिर बाद में वो स्वादिष्ट हो जाता है, तो ऐसे ही जो साधन भक्ति है वो परिपक्व होने पर प्रेम नाम प्राप्त करती है। साधन दशा में बोले अभी ऐसा क्यों बोला, अभी तो कहा आपने कि भाई साधना भी कम नहीं होती है, साधन में भी बड़ा मज़ा आता है, ऐसा नहीं है कि बस सिद्ध में ही मज़ा आएगा, साधन में भी। अब यहाँ पे कह दिया कि जो ये अपक्व फल है, जो कच्चा फल है, अभी पका नहीं है, वो थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा कषाय युक्त होता है, बाद में बड़ा मीठा प्रेम बन जाता है, प्रेम फल हो जाता है। तो अब ऐसा क्यों कहा, पहले तो कहा कि उसमें बड़ा आस्वादन होता है। तो बाबा बोलते देखो साधन दशा में आनंद तो है, मगर साधन दशा में अनर्थ आदि के रहने से आस्वादन थोड़ा तरल होता है ना, अभी उतना मीठा नहीं हुआ, अभी थोड़ा खट्टा है, थोड़ा मीठा है, थोड़ा कड़वा है, थोड़ा मीठा है। क्यों? बोले क्योंकि अभी इसमें अनर्थ साथ में हैं। पर अपक्वे साधन गति, तो अपक्वे साधन गति को बोलते हैं कि इसमें गति का क्या मतलब है। अपक्वे साधन गति में जो श्लोक में आया, त्रिपदी में आया, इसमें गति का क्या मतलब है। तो गति का शब्द का अर्थ बोलते हैं प्रवाह। जैसे नदी जो है, जब नदी का प्रवाह होता है तो वो अपने सिंधु को प्राप्त करती ही है, बीच में रुकती नहीं है नदी। सिंधु प्राप्त ना होने तक उसमें किसी प्रकार का विराम नहीं आता, नदी कहीं बीच में रुक नहीं जाती, नदी सीधा बहती चली जाती है, प्रवाह उसका चलता चला जाता है जब तक उसको सिंधु मिल ना जाए। उसी प्रकार भक्ति प्रेम सिंधु रूपी
प्रेम भक्ति रूपी सिंधु की ओर दौड़ती चली जाती है। फिर गति का एक अन्य अर्थ भी होता है उपाय और उपेय स्वरूप। जैसे हम कहते हैं साधना और साध्य, है ना, कि नाम क्या है, साधन भी है और साध्य भी है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बोलते हैं गति का एक अर्थ ये भी है कि उपाय भी है और उपेय भी यही है, करना भी यही है, पाना भी यही है। साधन भक्ति प्रेम भक्ति का उपाय है, उपेय भी है, और अर्थात वही प्रेम के रूप में रूपांतरित होती है। ये वही साधना है जो एक दिन प्रेम बन जाती है, रूपांतरित हो गई, मतलब वही कच्चा फल है और वही फल पक गया। अब यहां बोलते पक्व अपक्व, पक्का और कच्चा फल का दृष्टांत यहां बताया गया है। साधन भक्ति उपाय और उपाय भी है, कारण साधन भक्ति का आस्वादन भी कम नहीं है। फिर कहते कम नहीं है, अभी बात हुई थी कि भैया खट्टा है, अब कह रहे हैं कम नहीं है। तो यहाँ बाबा बोलते देखो प्रेमिक गण भी साधन भक्ति के रस आस्वादन की वासना किया करते हैं। ये बात समझ में आई कि जो रूप मंजरी हैं वो भी यहाँ आई रूप गोस्वामी के रूप में, लवंग मंजरी आई यहाँ पे सनातन गोस्वामी के रूप में, सारी अष्ट मंजरियाँ आ गई, सारी अष्ट सखियाँ आ गई। तो ये सब क्यों आए यहाँ पे? तो एक बात तो इससे पता लगती है कि भैया स्वाद तो है ना, इस कच्चे फल में भी स्वाद तो है, तभी तो ये वहाँ से सिद्ध होते हुए भी यहाँ पे साधना करने आए, कोई तो स्वाद होगा। तो बोले फिर स्वाद कैसा है जब आप तो कहते हो कि ये खट्टा है, यहाँ थोड़े अनर्थ भी रहते हैं और वहाँ कोई अनर्थ नहीं है, तो क्यों जान के ऐसा मीठे फल को खट्टा करके खाएंगे? तो बाबा बोलते कि देखो साधन भक्ति में आस्वादन कम नहीं है, प्रेमिक गण भी साधन भक्ति के रस आस्वादन की वासना किया करते हैं। एक ये बात क्यों बोलते, जो सुपक्व आम खाते हैं, जो मीठा फलों का राजा क्या है? आम। अब जो मीठा बोले आम खाते हैं, जिन्हें बढ़िया लगता है पका हुआ मीठा आम, वो भी कच्चा आम भी चाहते हैं, थोड़ा उसको अचार बनाने में, खट्टा आम खाने में उनको भी आनंद आता है कि भैया पका हुआ आम तो मीठा खा ही रहे हैं, लेकिन कच्चा आम मिल जाए तो उसको भी अचार के रूप में, उसकी चटनी के रूप में हम लोग उसको भी पाएंगे, उसका भी एक स्वाद है। तो बोले जैसे उसका भी खट्टे का भी एक स्वाद होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी एक स्वाद है कि थोड़े परिश्रम से साधना करें और फिर उसके बाद वो तो प्राप्त हो ही जाएगी। जो साधना कर रहे हैं वो तो प्रेम प्राप्त हो ही जाएगा, मगर थोड़ा जरा परिश्रम करके जब प्राप्त करते हैं तो जरा उस चीज़ का आनंद आता है ना। हम कई बार हम भी बोलते हैं ना, इस जगत में भी ऐसा बोलते हैं कि यार ये चीज़ में थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन अब मज़ा आ गया जब मेहनत करके ये पाई है। तो बिना परिश्रम के कोई वस्तु मिल जाती है तो वो हमें उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती, ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मिल गया। तो और जब किसी के लिए कोई परिश्रम किया जाए और फिर वो मिलता है तो उसका आनंद एक अलग ही होता है ना, कि हमने कमाया। मानो आपको दौड़ भागनी है, आपकी रेस है, अब रेस के लिए आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना बहुत परिश्रम किया, आपने अपनी स्पीड बढ़ाई, आपने अपना स्टेमिना बढ़ाया, आप धूप में भागे, सब कुछ किया, वेट उठा के भागे और वहाँ पे आप फर्स्ट आ गए, तो कितना अच्छा लगता है कि मैंने 3 महीने परिश्रम किया, मज़ा आया। अब एक व्यक्ति आपको कहे ए भैया इतना कुछ परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ हमारे को 10,000 रुपये दो, हम आपको वहाँ फर्स्ट करवा देंगे। आपके प्रतिद्वंदी वैसे ही पीछे हो जाएंगे अपने आप से, आप बस 10,000 रुपये। अगर आप वो 10,000 दे भी दो और वहाँ जीत जाओ तो उस जीत की आप सब जानते हो उतना आनंद नहीं होगा, उतना मज़ा नहीं आएगा। क्यों? आपको पता है ये तो ऐसे ही मिल गया, इसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। यहाँ कोई कहे नहीं भैया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारा मामा, मैं तुम्हें वहाँ जिता दूँगा, तो भी मज़ा नहीं आएगा। हम एक बार तो मान जाएंगे चलो ठीक है परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा और मिल भी जाएगा, लेकिन जब मिल जाएगा तो उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा जो परिश्रम करने में आता है ना। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं जो सिद्ध भी हैं वो भी यहाँ आके साधना करते हैं, उस परिश्रम में भी मज़ा है। तो हम जो अभी कर रहे हैं ये परिश्रम है, बोले ये भी मज़ा है, इसमें भी मज़ा है, इसीलिए ये उपाय भी है और उपेय भी है। सेवन की इच्छा किया करते हैं। फिर गति का एक अर्थ, अब ये तो हो गया उपाय उपेय, अब कहते हैं गति का एक अर्थ प्रकार भी है। अपक्वे साधन गति कहने का अर्थ है कि श्रद्धा से आसक्ति तक तो साधन भक्ति के सभी प्रकार अपक्व अवस्था में है। जैसे ये भजन शुरू कहाँ से होता है? श्रद्धा से। सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति। तो ये बोलते जो आसक्ति तक आए ना अब श्रद्धा से, ये तो अपक्व अवस्था है ना।
जैसे गति का अगर एक अर्थ प्रकार लिया जाए तो बोले इतने प्रकार से ये चलती जा रही है भक्ति, आगे आगे अग्रसर होती जा रही है। श्रद्धा भी एक प्रकार का भजन है, उससे आगे साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, यहाँ तक फल अभी कच्चा है, ये साधना है। पर इसके बाद जब भाव आ जाता है, भाव की अवस्था, फिर उसके बाद प्रेम की अवस्था, तो बोले भाव भक्ति और प्रेम भक्ति जो है, अब इन अवस्थाओं को परिपक्व अवस्था बोलते हैं। ये अवस्था जो है प्रेम भक्ति की, ये परिपक्व है, यहाँ वो पक गया। तो किसी किसी ग्रंथ में इसको अपक्वे साधन रीति भी बोला गया। तो अपक्वे साधन रीति भी बोले या साधन गति भी बोले, बाबा बोले वो उसका अर्थ यही प्रकार ही है कि साधन रीति या साधन गति मतलब धीरे 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 वो ऊपर गया, पहले अपक्व अवस्था में था और उसके बाद परिपक्व अवस्था में पहुंच गया। फिर ठाकुर महाशय कहते भक्ति लक्षण तत्व सार, अर्थात भक्ति साधना में जो चाहा जाता है सिद्धि में वही पाया जाता है। तो साधन में अपक्व और सिद्धि में पक्व, यही भक्ति तत्व का सार तत्व है, जो हमने शुरू में चर्चा करी कि भक्ति का सार यही है कि जो आपने साधना करी वो आपने पा लिया, है ना। पर उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें सुस्पष्ट होनी चाहिए। काफ़ी सारी क्या अगर सम अप करें तो 3 चीज़ें, कौन से स्वरूप की हम साधना कर रहे हैं, भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान का स्वरूप, जीव का क्या स्वरूप है वो, और फिर जीव और भगवान का क्या संबंध है वो, ये 3 चीज़ें स्थापित होनी चाहिए। तो ये बोलते ये क्या है, भक्ति लक्षण तत्व सार, ये सारा सार है सारी भक्ति का। अथवा इसको ये भी कह सकते हैं कि जो हम श्री रूप मंजरी सार 52वें श्लोक से 52वीं त्रिपदी से शुरू हुए थे, ये मंजरी भाव को समझना, वहाँ से लेके आज तक इस त्रिपदी तक जितनी भी हमने मंजरी साधना के रहस्यों को जान लिया है, वे ही भक्ति लक्षण तत्व के सार हैं। अब इसमें इन 4 श्लोकों में हमने सब जान लिया, नीचे से लेके ऊपर तक, कहाँ से स्वरूप मिलता है, कैसे मिलता है, कौन गुरु देते हैं, कैसा शिष्य होना चाहिए, और फिर उसके बाद कैसी साधना होनी चाहिए, और कैसे सिद्धदेह प्राप्त होगा, और सिद्धदेह में क्या सेवाएं होती है, सब आ गया इन 4 श्लोकों में, 52 से लेके 56 तक में। तो बोलते इसको भी कह सकते हैं भक्ति लक्षण तत्वसार की। आज पूर्ण हुआ ये सारा जो हम जान रहे थे। भगवत पाद पद्मों की निष्काम सेवा ही भक्ति तत्व का लक्षण है, जो हम ये अभी सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। और मंजरियों की निष्काम पवित्र सेवा की तुलना ही नहीं है। अगर हम कहें कि निष्काम सेवा ही भगवान की भक्ति का तत्व है, तो सबसे निष्काम जो हैं वो तो मंजरियाँ ही हैं, है ना। निष्कामता की ये पराकाष्ठा हैं। तो ये मंजरी भाव की भक्ति जो है, इसको भी कह सकते हैं कि ये भक्ति लक्षण तत्व सार है। इससे ऊपर की वस्तु नहीं है और इनसे ज़्यादा निष्काम कोई हो नहीं सकता। स्व इंद्रिय सुख वासना यहाँ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती वहाँ पे, इसीलिए ये भक्ति लक्षण तत्व सार है। तो आज की त्रिपदी में इतना ही, कल फिर आगे चर्चा करेंगे। जय श्री राम।